फेड की मीटिंग से पहले सोने चांदी के खरीदारों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लगातार आ रही सोने चांदी के दामों में तेजी पर लगा ब्रेक। चांदी के दामों में 2,000 रुपए तो वहीं सोने के दामों में आई 7,000 रुपए की बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के एकमात्र मंडी के रेट देने वाले चैनल बरनवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, अभी अभी सराफा बाजार से सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल फेड की ब्याज दरों को लेकर बैठक होने वाली है, जिसका असर सोने चांदी के दामों पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों, फेड की बैठक के ठीक पहले आज अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार में सोने चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आप पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय मंडी के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। साथ ही जानेंगे आज 1 किलो चांदी कितने की मिल रही है, और यह भी जानेंगे कि आज 1 तोला सोने की ताजा कीमत क्या है। इन सबके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समूह BIS ने सोने की तेजी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले रोजाना सोने चांदी की दुकानों पर मिलने वाले भाव सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद आज भारतीय बाजार में चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव है 176 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव है 1,760 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव है 17,600 रुपए और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 1,76,000 रुपए। दोस्तों, आज भारतीय मंडी खुलते ही चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज चांदी का कारोबार गिरावट के साथ शुरू हुआ है। चांदी के दामों में 1,800 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद आज चांदी खरीदने वालों और निवेश करने वालों के लिए एक अच्छा मौका बना है। चांदी के दामों में पिछले 15 से 20 दिनों में काफी बड़ा उतार चढ़ाव आया है। MCX बाजार की बात करें तो चांदी MCX बाजार में अपने ऑल टाइम हाई 1,13,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। वहीं इस दौरान भारतीय बाजार में 1,78,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची थी। देखा जाए तो दुकानों पर अभी भी चांदी MCX बाजार से कम कीमत पर देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए तो आज MCX पर चांदी का दाम 1,81,000 रुपए से 1,82,000 रुपए के बीच देखने को मिल रहा है। पर वहीं सोने चांदी की मंडी में चांदी का भाव 1,76,000 रुपए प्रति किलोग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिन लोगों को चांदी की खरीद या निवेश करना है, उनके लिए अभी बेहतरीन मौका है, क्योंकि सराफा बाजार में चांदी के भाव 1,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई तक देखे जा चुके हैं। ऐसे में अपने उच्चतम स्तर से चांदी अभी करीब 12 से 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो आने वाले साल में चांदी के दामों में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, कल फेड की ब्याज दरों को लेकर बैठक होने वाली है। ऐसे में फेड ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेगा और ब्याज दरों के फैसले का सोने चांदी पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, साथ ही BIS ने सोने को लेकर क्या चेतावनी दी है, इन सब के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। दोस्तों, आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव इस प्रकार से दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम सोने का भाव है 10,562 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,05,620 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 10,56,200 रुपए। दोस्तों, आज से 2 दिनों तक फेड की ब्याज दरों को लेकर अमेरिका में बैठक होने वाली है, जिसमें फेड यह फैसला करेगा कि उसे ब्याज दरों में कटौती करनी है या नहीं। फेड इस फैसले के लिए अमेरिका द्वारा जारी किए गए पिछले कई डेटा का आकलन करेगा और उसके हिसाब से यह तय करेगा कि ब्याज दरों में कटौती करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो कितनी करनी है। देखा जाए तो पिछले डेटा जो अमेरिका द्वारा जारी किए गए
उनमें अमेरिका की स्थिति कमजोर देखने को मिल रही थी, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि फेड ब्याज दरों की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में फेड 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और बाजार उसके लिए पहले से तैयार है। इसी वजह से सोने चांदी के दामों में हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिन लोगों को सोने चांदी से मुनाफा कमाना है, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि जब फेड ब्याज दरों की घोषणा करेगा तो डॉलर पर दबाव पड़ेगा और ब्याज दरों में कटौती के कारण सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी। उस समय निवेशक अपना मुनाफा निकाल सकते हैं और जब बिकवाली शुरू हो जाए और दामों में गिरावट आए, उस समय फिर से नया निवेश कर सकते हैं। इसी समय जिन लोगों को खरीदारी या निवेश करना है, उनके लिए भी बेहतरीन मौका बनेगा और वे बेहतर कीमतों पर खरीदारी कर सकेंगे। पर इन सब के बीच दोस्तों, बीआईएस, जो कि केंद्रीय बैंकों का एक समूह है, उसने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सोने के निवेशक सुरक्षित नहीं है। बीआईएस ने बताया है कि सोना और शेयर बाजार दोनों में हमें एक साथ तेजी देखने को मिल रही है, जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली है और इतनी बड़ी तेजी तो बिल्कुल नहीं मिली है। बीआईएस ने इसे एक्सप्लोसिव बिहेवियर बताया है। बीआईएस ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि अगर शेयर बाजार और सोने दोनों के दामों में एक साथ गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तो निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के कारण सोने के दामों में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग इसे सेफ हेवन एसेट यानी सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। वहीं शेयर बाजार में तेजी का कारण एआई स्टॉक्स है और कई जानकार पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जब एआई बबल फूटेगा तो बाजार में बड़ा क्रैश आ सकता है। बीआईएस की रिपोर्ट के अनुसार इस साल सोने का उपयोग करीब 60% से ज्यादा सिर्फ निवेश के रूप में, वह भी ईटीएफ में किया गया है, जिसका मतलब है कि लोग सोने को किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे में अगर इसमें गिरावट आनी शुरू होती है तो जिन लोगों ने बड़ा निवेश कर रखा है, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या सोने में बड़ा क्रैश आए, दामों में बड़ी गिरावट आए? क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता के लिहाज से देखा जाए तो भारत में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सोना इस साल उनकी पहुंच से काफी दूर हो गया है और जिस प्रकार की नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यही लगता है कि अगले साल सोना और भी दूर हो सकता है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? क्या सोने के दामों में बड़ी गिरावट आए ताकि दाम वापस पहले जैसे हो जाएं? और अगर गिरावट आए तो आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए, जिससे कि एक बार फिर से मध्यम और गरीब वर्ग सोना खरीद सके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आइए अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,622 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,26,220 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 12,62,200 रुपए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि निवेशकों और खरीदारों को अभी थोड़ा संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि फेड के फैसले के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हमें जरूर देखने को मिलेगी और शायद बड़ी बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि उसके तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छुट्टी हो जाएगी और बड़ा कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में उस समय निवेशकों और खरीदारों के लिए खरीद और निवेश का एक अच्छा मौका होगा। अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। पर उसे पहले दोस्तों, आपको बता दें, हमने यहाँ जो रेट बताए हैं उसमें वेस्टेज पहले से जुड़ा है। इस रेट पर आपको सिर्फ 3% जीएसटी देना होगा। देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,880 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,88,800 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 12,88,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 7,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 700 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। तो आप कहीं भी रहते हो, आपको इस रेट से ज्यादा 500 से 1,000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो इसी प्रकार हर रोज सोने चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यारा सा एक लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर करें, ताकि उन्हें भी सोने चांदी से जुड़ी जो सही जानकारी है वो उनको मिल सके।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।